अधूरापन और एहसास। शहर की शोर शराबे वाली गलियों के बीच एक आलीशान बंगला था जहां समीर अकेला रहता था। समीर एक सफल बिजनेसमैन था जिसके पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन जिंदगी में सुकून और प्यार की भारी कमी थी। उस घर में माया पिछले 2 साल से काम कर रही थी। माया स्वभाव से बहुत शांत, सलीकेदार और सुंदर थी। उसकी सादगी में एक ऐसा आकर्षण था जो समीर को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा था। समीर ने कभी माया को सिर्फ एक काम वाली की नज़र से नहीं देखा था, बल्कि उसके मन में माया के लिए एक खास जगह बन गई थी। एक बरसात की सुहानी शाम थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थी। समीर अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ फाइलें देख रहा था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। तभी माया हाथ में अदरक वाली चाय का कप लेकर कमरे में आई। जैसे ही उसने मेज पर चाय रखी, समीर की नज़र उसके भीगे हुए पल्लू और उसके चेहरे पर आई। पानी की कुछ बूंदों पर ठहरी। समीर ने धीरे से पूछा, माया, तुम भीग कैसे गई? माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, बाहर बरामदे की खिड़की बंद करने गई थी, बस थोड़ी सी बौछार आ गई। समीर का दिल उस पल धड़क उठा। उसने बिना सोचे माया का हाथ पकड़ लिया। माया चौंक गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। समीर की आंखों में उस समय कोई मालिक होने का गुरूर नहीं था, बल्कि एक गहरा खालीपन और ढेर सारा प्यार था। समीर ने मध्यम आवाज में कहा, माया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये सादगी मुझे कितनी बेचैन करती है? मुझे इस घर की दीवारों से ज्यादा तुम्हारी मौजूदगी सुकून देती है। माया के पास शब्दों की कमी थी। उसकी झुकी हुई पलकें और चेहरे पर आई लाली सब कुछ बयां कर रही थी। समीर धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और माया के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने बहुत ही कोमलता से माया के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया। माया के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। कमरे में हल्की रोशनी और बाहर गिरती बारिश की आवाज ने माहौल को बेहद रोमांटिक बना दिया था। समीर ने माया की कमर पर हाथ रखा और धीरे से अपनी ओर खींचा। माया ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके मन में भी समीर के लिए वही जज्बात थे जिन्हें वह आज तक दबाती आई थी। समीर ने माया के माथे को चूमा और फुसफुसाते हुए कहा, आज से तुम सिर्फ इस घर का ख्याल रखने वाली नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली और समीर के कंधे पर अपना सिर रख दिया। उस पल में ऊंच नीच, मालिक नौकर की सारी दीवारें गिर चुकी थी। समीर ने धीरे धीरे माया के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों के करीब आया। उन दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई और एक गहरा रूहानी एहसास दोनों के बीच सिमट गया।
पूरी रात बारिश होती रही, लेकिन उस कमरे के अंदर प्यार की एक नई गर्माहट जन्म ले चुकी थी। वह रात सिर्फ दो शरीरों के मिलन की नहीं, बल्कि दो अकेली रूहों के एक होने की कहानी कह रही थी। समीर और माया की यह मोहब्बत समाज के बंधनों से परे सादगी और सच्ची भावना की एक खूबसूरत मिसाल बन गई थी।